हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें होगा सेक्शन फार्मूला। अब इससे पहले हम देख लेते सेक्शन क्या होता है। एक्चुअली में सेक्शन क्या होता है थोड़ा देखते हैं। क्या होता है सेक्शन? सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने बना दिया, तो एक ये हमने लाइन बना दी, ठीक है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसको दे दिया पी पॉइंट। तो मान लीजिए ये किस रेशियो में डिवाइड हुई, मान लीजिए ये 2:3 में डिवाइड हुई, ठीक है। तो इसको ये क्या हो गया, सेक्शन रेशियो, ठीक। इसको हम कहते हैं रेशियो। इस रेशियो में ये लाइन डिवाइडेड है, और उससे क्या हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ ये पॉइंट दिए होंगे, मान लेते 1,2 दिया है और ये 2,3 दिया है। तो इस सिस्टम से हम ये कोई पॉइंट P निकालेंगे, एज्यूम कर लेते हैं x, y आएगा, ठीक। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है। जैसे मान लेते हैं कोई इस ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, तो उसका क्या होगा सेक्शन, मतलब रेशियो क्या होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है। वो उसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है B, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 36,15 पे, ठीक है। और वो जो P पॉइंट यहाँ पे है, P पॉइंट जो है वो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या पॉइंट हो गए, ये पॉइंट होंगे 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन है इसका। तो हमें निकालना है कि x, y क्या होंगे, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे कोई लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कोई लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये कोई पैरेलल इसके लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये जो है एंगल, ये P पॉइंट है कोई, ये O मान लेते हैं, ये B है, ये A है, ठीक है। तो ये C कर दो, ठीक। तो ये O और ये इसको मान लेते हैं D, पॉइंट OPD, त्रिभुज ट्रायंगल OPD एंड ट्रायंगल PCB सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर है। तो इसका जो ये वाला इसका रेशियो, इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो क्या हो जाएगा, OD बाई PC इक्वल्स टू इस लाइन का रेशियो PD बाई BC इक्वल्स टू हो जाएगा OP बाई PB, OP बाई PB, ठीक है। OP बाई PB कितना दिया हुआ है, 1:2, इसकी वैल्यू हमें दी है 1/2, ठीक है। तो OP, ये OD कितना हो जाएगा, OD कितना है, ये डिस्टेंस है OD x, ठीक है, x। PC कितना हो जाएगा 36, और ये कितना है टोटल 15 है।
तो x बाई ये x बाई 36 माइनस एक्स हो जाएगा, 36 माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी ये 36 माइनस एक्स होगी। x यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये pc आ जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू ये इसके बराबर हो जाएगी, 1/2 कर देते हैं। अच्छा रुक जाओ, इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। PD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PD क्या है y, ये जो वैल्यू है ये y है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x कामा y हमने अज्यूम कर रखा, तो y बाई 15 माइनस y इक्वल्स टू 1/2। तो एक बार हम इसको और इसको ले लेते हैं, एक बार हम इसको और इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बाई इसको ले लेते हैं पहले इसके साथ में, x बाई 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 36 माइनस एक्स, तो 3x इक्वल्स टू, ये x इधर आएगा 3x हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 36 बाई 3 इक्वल्स टू 12 टाइम्स 12 आ जाएगा x इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको y को फाइंड आउट करने के लिए इसको ले लेते हैं। ठीक, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y बाई 15 माइनस y इक्वल्स टू 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 15 माइनस y, तो 3y इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू हो जाएगा 15/3 इक्वल्स टू 5। ये आ गया y की वैल्यू। तो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब आंसर लिख देंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएंगे 12,5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं इसका जनरलाइज्ड फार्मूला कैसे बनेगा। मतलब यहाँ हमने कंसीडर कर लिया था कि ये ओरिजिन से पास होता है। अब हमारे जैसे कोई यहाँ कोई लाइन ये ड्रॉ कर दी, अब ये 5,6 से पास हो रही है, ये 6,8 से पास हो रही है, तो ये मतलब 9,8 कर दो। ठीक है, तो देखते हैं कि मतलब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस सिस्टम में। उसके लिए हम एक फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे ताकि हम डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर लें। उसको क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। ठीक, तो हम एक ड्रॉ करते हैं पहले कोऑर्डिनेट, ये कोई कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, ये एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और ये कोई लाइन है जो सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है, किसी सेक्शन में इसको बांट दिया गया। मान लेते हैं ये कि P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये m1 हो गया और ये m2 रेशियो में डिवाइड हुआ, m1:m2। या ये P पॉइंट क्यों, ये कितना A पॉइंट क्या हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं x1 और ये हो गया y1। तो ये पॉइंट x1, y1 हो गए। ठीक, ये पॉइंट क्या है, इसको हमने ले लिया x2, y2। ठीक है, तो ये x2, y2 हमने एक लाइन और ड्रॉ की x एक्सिस के पैरेलल, ये
ठीक, ये हमने ड्रॉ कर दी, ये है लाइन। ठीक, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें P फाइंड आउट करना है, ये मान लेते हैं कोई, और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी उसके पैरेलल, ये हम मान लेते हैं कोई ए बी, ये बी पॉइंट है, ए बी पी, और इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक, अब इसका एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है 90 डिग्री। तो ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये ऑब्वियसली इक्वल होंगे आपस में। तो ये ट्रिपल ए से जो है ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो क्या हो जाएगा, ए पी डी एंड ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी आर सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो इसका रेशियो AD, इस छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल का रेशियो, साइड्स का रेशियो, और इस वाले ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल होंगे। ठीक, AD बाई PQ, AD बाई, इधर से लिखते हैं, यहां से नहीं, सही है, AD बाई PQ इक्वल्स टू हो जाएगा DP बाई QB, DP बाई QB इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो गया ये, तो AP बाई PB, AP बाई PB। तो AP और PB का रेशियो हमें दिया है, AP बाई BP का रेशियो दिया है M1 बाई M2। ठीक, ये गिवन है, इट्स गिवन। ठीक, तो हम इसके बराबर कर देंगे, इक्वल्स टू M1 बाई M2। ठीक, तो ये वाला, ये क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो x, यहां से इतना ही x है, x है, x माइनस x1 हो जाएगा। AD इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 बाई PQ, कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x इक्वल्स टू DP, कितना हो जाएगा, DP ये है x और ये है y, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस y है, और ये y1, y माइनस y1, ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस y1, DP हो जाएगा y माइनस y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, BQ कितना हो जाएगा, y2 माइनस y2 माइनस y इक्वल्स टू M1 बाई M2। ठीक है, अब पहले ये पार्ट ले लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, इसको कंसीडर कर लेंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल्स टू M1 बाई M2। ठीक है, इक्वल्स, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
m2 x माइनस x1 इक्वल्स टू m1 x2 माइनस x। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m2x माइनस m2x1 इक्वल्स टू m1x2 माइनस m1x। x और x वाले टर्म एक साइड में ले आओ, m2x प्लस m1x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1। x कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 अंदर बचेगा। ये क्या है, m1x2 प्लस m2x1। x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, ये वाला और ये वाला सिस्टम ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन का पार्ट ले लेंगे तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है, y माइनस y1 लिख लेते हैं, y माइनस, तो यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस y1 बट अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू m1 बाई m2। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, m2 y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 y2 माइनस y। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, m2 y m2 y1 इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m1 y। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से ये y वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे m2 y प्लस m1 y बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, m1 y2 प्लस m2 y1। तो यहाँ पे हम y कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, p x की जगह पे m1 x2 प्लस ये x की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये हमारे p के पॉइंट आ गए। इसी को कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन के कोऑर्डिनेट हो गए। m1 m2 क्या है, रेशियो है। अब रेशियो उस लाइन का किस रेशियो में डिवाइड किया गया, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point 4, -3, 8, -5 in the ratio of 3:1 internally। ठीक, अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो इंटरनली वाला ही फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक,
अब जैसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ये लाइन जो है कोई पॉइंट ये P है, ओके। ये जो पॉइंट P है 3:1 में डिवाइड हो रही है, और इसका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा A पॉइंट, B पॉइंट, ठीक है। A क्या हो जाएगा 4,-3, B क्या हो जाएगा 8,5, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें निकालना है P के पॉइंट्स x, y। तो हमने क्या पढ़ा है, x इक्वल्स टू क्या होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या होते हैं, तो जो ये रेशियो है, तो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, ठीक। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 प्लस m1 कितना है 3 और x2 कितना है 8 और अपॉन 3 प्लस 1 m1 प्लस m2 3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 8 24 बाई 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28, 4 7 जा 28, x इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक। अब यहीं से y कैलकुलेट कर लेते हैं। y क्या होगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा m2, जहां पे x1 था वहां पे y1 कर दो, y1 प्लस m1 y2 बाई नीचे सेम ही रहता है m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और y1 कितना है -3 प्लस m1 कितना है 3 और y2 कितना है 5 अपॉन 3 प्लस 1। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3 प्लस 15 बाई 4, तो क्या बचेगा 12 बाई 4 इक्वल्स टू 3, 4 3 जा 12 होता है। तो P के पॉइंट्स आ जाएंगे, P के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, P इक्वल्स टू हो जाएगा, P के पॉइंट हो जाएंगे 7,3, ये हमारे P के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये हमारे P के पॉइंट्स हो गए, ओके। यही हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6,10, B 3,-8। यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक, और मिडिल पॉइंट वो भी पॉइंट दिया हुआ है जो पॉइंट हमारी इस लाइन को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। अब उसका हमें रेशियो इट मींस m1 m2 हमें कैलकुलेट करना है, निकालना क्या है m1:m2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो let us consider that there is a one line
A and B, which is divided by P point, and its coordinate are -4, 6, and we have to calculate the ratio of the line segment M1, M2. The point A is -6, 10, and the point is B 3, -8. Now we apply the formula of section formula of section. ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ सेक्शन क्या होता है, x इक्वल्स टू, x यहाँ पे -4 दिया है, x इक्वल्स टू क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है -4, तो यहाँ पे -4 पुट कर देंगे। m1 हमें फाइंड आउट करना है, x2 कितना दिया है 3, ये x2 है 3, प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है, x1 कितना दिया है -6 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या हो गया, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -m1 -4m1 -4m2 इक्वल्स टू 3m1 -6m2। ये माइनस इधर ले जाओगे, ये माइनस वाला m2 इधर ले आओगे तो 2m2 बचेगा, इधर 3m1 है, इधर -4 का m1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, माइनस उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो 7m1, तो m1 बाई m2 यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 हो जाएगा हमारा, ये इधर ले आओ तो हो जाएगा 2/7। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हम y से भी इसको मतलब दूसरे मेथड से, दूसरे कोऑर्डिनेट से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे m1 m2 की वैल्यू। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे मेथड लगाओ, एक से ही काफ़ी है हमारा। ठीक है, 2:7 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, अब फिर इसमें कोऑर्डिनेट of the point of a trisection points dividing in 3 equal parts of the line segment joining points A and B। कोई लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ये कोई लाइन है, ये कोई बड़ी सी लाइन है, it is divided into 3 equal parts। ठीक, A पॉइंट, ये A है, A, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -2। ये B है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7, 4। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है इक्वली। तो मान लेते हैं कोई एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो 1 2 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई इक्वली, मतलब 1:1:1। तो
ये ए पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ये कोई पी पॉइंट है, ये कोई क्यू पॉइंट है। हमें पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट। इसको हम मान लेते हैं एक्स क्यू और वाई क्यू। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स पी एंड वाई पी, ठीक। और ये 1:1 सब दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम P का पॉइंट निकालते हैं। P के पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो M1 ये तो इतने रह जाएगा, 1 ही है। अगर हम PB लें तो PB के साथ में ये कितना हो जाएगा, 1 1 2, मतलब यहाँ पे ये M1 पहले यहाँ पे हो गया 1 और M2 हो गया 2, ठीक। तो यहाँ पे हम XP कैसे कैलकुलेट करेंगे, XP इक्वल्स टू M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2, ठीक है, इक्वल्स टू M1 कितना है, 1, ठीक। और x2 कितना है हमारा, ये कितना है, -7, ठीक है, प्लस M2 कितना है यहाँ पे 2 इंटू x1 कितना है 2, और 1 + 2 इक्वल्स टू 3, 1 + 2 यहाँ पे कर देंगे, ठीक, M1 + M2, ओके। तो क्या कर देंगे, M1 + M2, M2 2 है, ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, -7 + 4/3, तो -3/3 इक्वल्स टू -1। XP आ गया हमारा -1, ये आ गई हमारी वैल्यू -1। तो XP क्या आ गया हमारा -1, ठीक। अब YP भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। YP क्या हो जाएगा, YP हो जाएगा M1, अब X2 की जगह पे Y2 कर दो, M1 1 इंटू Y2 कितना है 4, प्लस M2 2, Y1 कितना है -2 अपॉन 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 और -4, तो 4 - 4/3, 4 - 4 इक्वल्स टू 0, YP 0 आ गया। ये क्या इसकी वैल्यू आ गई, -1, 0, ठीक। अब इसमें देखो कैलकुलेट कर लेंगे ये और ये। अब यहाँ पे क्या है, M1 M2 इक्वल है, तो M1 M2 इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। अगर तो यहाँ पे M2 की जगह पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, मतलब x1 + x2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम एज्यूम कर ले, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कैसे, जैसे M1 = M2 = 1 कर दिया गया, ठीक। या फिर कुछ भी हो, M1 M2 कुछ भी हो, इक्वल हो, तो वो वहीं आ जाएगा। मान लेते हैं M1 = M2 = M है, ठीक, वो 1:1 में आ ही जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m तो कॉमन हो जाएगा, x2 + x1 बाई
m1 प्लस 2m हो जाएगा, mm कैंसिल, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक, तो हम यहाँ पे x1 बाई x2 बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ xq इक्वल्स टू हो जाएगा, हम फाइंड आउट कर लेंगे xq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस -7, -1 प्लस -7 बाई 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, -4 वैल्यू आ जाएगी। yq कितना हो जाएगा, yq हो जाएगा 0 प्लस 4 बाई 2 मीन्स 2, तो ये q की वैल्यू कितनी आ गई, -4, 2। यही हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, p, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर p के पॉइंट हो गए हमारे -1, 0 एंड q के पॉइंट्स हो गए हमारे -4, 2। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेशियो विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 and -1, 4, find the point of intersection। अब y axis divides the line segment joining the point, y axis divides, ठीक, y axis पे क्या होता है, x इक्वल्स टू 0 होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई एक लाइन है, एज्यूम कर लेते हैं ये कोई लाइन है, इसके पॉइंट्स हैं तुम्हारे, ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इसके पॉइंट्स 5, -6 है, इसका पॉइंट -4 है। ठीक, y एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, कोई P पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x वहां पे 0 होगा और y को हम y मान लें, y एक्सिस पे। ठीक, तो हमारा m1 m2 क्या होगा, m1 m2 क्या होगा। ठीक, तो 0x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, m2 कितना, m2 हमें फाइंड आउट करना है, x1 कितना है 5 प्लस m1, x2 कितना है -2, ओ सॉरी -1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 5m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 5m2, तो यहाँ हो जाएगा m1 बाई m2 इक्वल्स टू 5/1, यही हमारा आंसर है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the points A 6,1, B 8,2, C 9,4, D P,3 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of
P। ये जितने वर्टिसेस दिए हुए हैं ये पैरेललोग्राम है और इसमें जो है P पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा। ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक, और हमारे पॉइंट्स हैं ए क्या है 6,1, बी क्या है 8,2, सी क्या है 9,4, डी क्या है P,3। ठीक, अब इसमें क्या है कि जैसे हमें P की वैल्यू निकालनी है तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो P की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। ठीक, इसका डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक, और ये डायगोनल। ये जो है इसके बराबर होगा। ये कोई पॉइंट हम मान लेते हैं O, ठीक, ये P है और ये जो है ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो इससे इसका x पॉइंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू फॉर DB, फॉर DB डायगोनल। ठीक, तो O पॉइंट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू 8 प्लस P बाई 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2 मीन्स 5 बाई 2 for diagonal for AC diagonal, AC डायगोनल। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1:1 में होगा, बराबर है। ठीक, तो 6 प्लस 9 बाई 2 इक्वल टू 9 6 15 बटे 2। y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे x और ये x, ये दोनों पॉइंट एक जगह पे लाई कर रहे हैं, तो ये वाला x ये वाले x के बराबर होगा, ये वाला y ये इस वाले y के बराबर होगा। यहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो ये 8 प्लस P बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 15 बाई 2। यहाँ से निकाल लेंगे, ये 2 कैंसिल आउट, 8 प्लस P इक्वल टू 15, P इक्वल टू 15 माइनस 8, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। हमारा P की वैल्यू आ जाएगी 7। यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।